नमस्कार मित्रों। राम की शक्ति पूजा के व्याख्या भाग के कुछ अंशों को हमने कर लिया था। आज उसी कड़ी में उसके आगे के पंक्तियों के अंश देखेंगे। राम की शक्ति पूजा निराला की बड़ी चर्चित प्रबंधात्मक बड़ी कविता है और ये कविता राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई थी और अनामिका भाग 2 में ये संकलित है। ये राम की शक्ति पूजा में किन दो रचनाओं का समन्वय देखने को मिलता है, तो आप समझिए, एक तुलसीदास और दूसरी इनकी पुत्री के जीवन पर लिखी गई एक हिंदी का प्रथम शोक गीत है सरोज स्मृति। उन दोनों का समन्वय यानी उन दोनों रचनाओं का मिश्रण ही राम की शक्ति पूजा है, ऐसा आलोचकों ने माना है। तो देखिए, इसमें हमने कल कुछ अंशों की व्याख्या की थी, आज उसके आगे के अंश हैं। देखिए, कल हमने देखा था कि राम काफ़ी निराश हैं क्योंकि देवी महाकाली रावण का साथ दे रही है, जबकि रावण अधर्मरत है और वहीं पर राम अपने अधिकार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य के लिए युद्ध कर रहे हैं। लेकिन जो शक्ति है, शक्ति रावण का साथ दे रही है। और मित्रों, कहीं न कहीं ये शक्ति आज भी, आज के युग में भी देखें तो जो पावर है वो है जो गुंडे मवाली हैं, जो आचारहीन हैं, उनका राजनीति भी सपोर्ट करती है। और जो सिद्धांतवादी हैं, आदर्शवादी हैं, जो सही सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, उन लोगों को बड़ी समस्याओं का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। और निराला भी कहीं न कहीं राम की इस पीड़ा से व्यथित थे। उन्हें संपादकों का, आलोचकों का वह जो सम्मान मिलना चाहिए था, वैसा सम्मान उनको नहीं मिला था और लगातार वे प्रताड़ित किए जा रहे थे। तो वही क्षोभ इस राम की शक्ति पूजा में निराला का व्यक्त हुआ है। तो आइए देखें। निज सहज रूप में संयत हो जान की प्राण बोले, आयान समझ में यह दैवी विधान, रावण अधर्मरत भी अपना में हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर कर्ता में योजित बार बार, शर निकर निशित हो शक्ति जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज है पुंज श्रेष्ठ की रक्षा का विचार, है जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, सत शुद्ध बोध सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का घृत पूर्णाभिषेक। घृत नहीं है, ये धृत है। धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्री हत खंडित। देखिए, यहाँ पर राम का क्षोभ है, क्षोभ व्यक्त हुआ है कि राम की मनः स्थिति है, उसका चित्रण निराला इसमें कर रहे हैं कि निज सहज रूप में संयत हो जान की प्राण यानी राम, जिनमें जानकी के प्राण बसते थे। जानकी प्राण बड़ा शाभिप्राय प्रयोग है। इधर अशोक वाटिका में माँ जानकी लगातार राम के चिंतन में, राम की मूर्ति को अपनी आंखों में बसाए हुए चिंता में रत हैं। तो जानकी प्राण, उन जानकी के मानो प्राण थे। आयान समझ में यह दैवी, दैवी माने ईश्वरीय, विधान माने नियम। रावण अधर्मरत भी अपना में हुआ अपर, अपर कहते हैं दूसरे से, यहाँ पर अपर का अर्थ है पराया, दूसरा या पराया। यह रहा शक्ति का खेल
ये खेल का मतलब है, ये शक्ति के हाथों का खिलवाड़ है एक तरीके से। ये युद्ध नहीं है, खिलवाड़। समर माने युद्ध, कर्ता में योजित, योजित माने योजना या नियोजन। बार बार, शर, शर माने बाण, तीर। निकर, निकर माने समूह। निश्चित, निश्चित माने जो तेज हैं। हो शक्ति जिनसे यह संस्कृति, संस्कृति माने संसार। विजित माने जीता जा सकता है। देखिए, अब संयत माने स्थिर। देखिए, निज सहज रूप में संयत हो जान की प्राण बोले, यानी जो राम हैं वो अपने सहज रूप में ही स्थिर प्रज्ञ थे, स्थिर चित रहने वाले थे। और वे जानकी के प्राण श्री राम बोले। क्या बोले? आया न समझ में यह दैवी विधान, यह ईश्वरी विधान मेरी समझ में नहीं आया। रावण अधर्मरत भी अपना, रावण जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है वह भी उस महाकाली का, महादेवी का, शक्ति का अपना हो गया, और मैं हुआ अपर, और मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं उस देवी के लिए पराया हो गया। यह ईश्वरी विधान मेरी समझ में नहीं आया। ये पीड़ा है, ये पीड़ा है निराला की। निराला सही मार्ग पर अच्छी अच्छी रचनाएं अपनी आत्मा निकाल करके रख रहे थे, लेकिन आलोचक उनको बार बार लौटा रहे थे। तो यह ईश्वरी विधान समझ में नहीं आता। और जो तथाकथित लेखक, तथाकथित कवि थे, जिनकी रचनाएं निकृष्ट हुआ करती थी, उनकी प्रशंसाएं होती थी, तो ये कैसा देवी विधान है, कैसा ईश्वरी विधान है, ये समझ में नहीं आ रहा। कर्ता में योजित बार, यह रहा शक्ति का खेल समर। इस युद्ध में, समर माने युद्ध, इस युद्ध में ये कोई युद्ध नहीं रहा, ये तो शक्ति के, उस महाशक्ति के हाथों की एक खिलवाड़ है, कभी भी खत्म कर सकती हैं। क्योंकि जब तक शक्ति रावण के साथ है, रावण को कोई जीत नहीं सकता। सारे राम के जो बाण थे, तपे पूत बाण थे, वे बाण जिनमें तेज था, जो प्रजापतियों के सिद्धियों से रक्षित थे, वो सारे बाण हत हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उस देवी के शरीर में समा जाते हैं। तो फिर ये देवी के लिए कुछ नहीं है, यह रहा शक्ति का खेल। ये तो देवी के लिए जो युद्ध, युद्ध नहीं है, ये तो उसके हाथों की खिलवाड़ मात्र है। शंकर 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 कह करके राम व्यथित हो जाते हैं। हे शंकर, हे शंकर रक्षा करो, हे शंकर, ये युद्ध युद्ध नहीं रहा, ये तो देवी के हाथों की मात्र खिलवाड़ है। कर्ता में योजित बार बार शर निकर निश्चित। मैं जो शर, जो बाण थे, जो बाणों का समूह था, और जो बड़ा जिनमें तेज था, तेजी से, बड़े पराक्रम से, बड़े शक्तिशाली जो बाण थे, उन बाणों का समूह, निश्चित माने तेज, शान पर चढ़ाए हुए पहने, उन ऐसे तेज पहने बाणों को, और बाणों को नहीं, बाणों के समूह को मैं बार बार योजनाबद्ध तरीके से चलाता था। ऐसा नहीं कि कहीं फेंक दिए, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से चलाता था कि किस प्रकार से ये रण जीता जा सके। लेकिन हो शक्ति जिनसे यह संस्कृत संपूर्ण विजित, और वे बाण समूह ऐसे नहीं थे, उनसे ये संपूर्ण संसार विजित किया जा सकता था। ऐसे ये बाण थे, ऐसे बाणों का प्रताप था, ऐसा तेज था, ऐसा शक्ति थी उन बाणों की। जो तेज है पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक। संस्कृत है अपार, अपार माने अपरिमित। शत, शत माने सैकड़ों। शुद्धि, बोध माने जागृत किए हुए,
सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत। धृत माने धारण करना, पूर्ण अभिषेक माने अभिषिक्त, जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित। रक्षित माने संरक्षित। प्रजापति, प्रजापति आदि पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। वे शर हो गए आज रण में श्रीहत। श्रीहत माने श्री माने आभा, आभा से हीन। आभा से हीन यानी लक्षणा से हम ले सकते हैं यहाँ पर अर्थ, वो निष्क्रिय हो गए, निष्फल हो गए। खंडित, खंडित माने नष्ट हो गए। देखें, जो तेज है पुंज, जो तेज, तेज यानी प्रताप के पुंज थे, समूह थे। पुंज माने समूह, यानी मानो जो तेज का ही एक समूह था, जिनमें तेज विद्यमान था। ऐसे बाण सृष्टि की रक्षा का विचार जिसमें निहित, जिनमें संपूर्ण सृष्टि की, संपूर्ण संसार की रक्षा का विचार निहित था। ऐसे तेज से युक्त मेरे बाण, पतन घातक संस्कृत अपार। और जो हमने वयम रक्षाम पढ़ा था, वयम रक्षाम में रावण रक्ष संस्कृति का पोषक था, रक्षक था। और ऐसी संस्कृति जो राक्षसों की संस्कृति थी, जो असुरों की संस्कृति थी, जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले तामसी प्रवृत्ति के लोगों की संस्कृति थी, उस घातक संस्कृति, उस अपार घातक संस्कृति का पतन करने वाले की, पतन करने में ये सक्षम थे। ये तेज से युक्त ऐसे बाण, जिनमें सृष्टि की रक्षा का विचार निहित था। और ये जो दुराचार से युक्त, अनाचार से युक्त संस्कृति है, जो राक्षसी प्रवृत्ति से युक्त संस्कृति है, जो तामसी प्रवृत्ति के लोगों की संस्कृति है, उस अपार संस्कृति को पतन करने की उनमें शक्ति निहित थी। ऐसे मेरे बाण थे। शत शुद्ध बोध, सैकड़ों शुद्धियों का से उनको जागृत किया गया था। यानी वे जो राम के बाण थे, वे राम के बाण बड़ी तपस्या से, ऋषि मुनियों के वरदान से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर राम कह रहे हैं कि वो जो बाण थे, वो सैकड़ों शोधन के बाद जागृत, यानी सैकड़ों शुद्धियों करने के बाद वे जागृत हुए थे। सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक। और वे बाण ऐसे नहीं थे, वे बाण में बड़ी गहराई से उनमें विवेक विद्यमान था। यानी मन की गहराई का विवेक विद्यमान था कि किस प्रकार से चलना चाहिए। ये स्वतः ही उनमें विवेक था बाणों में। ऐसे बाण थे, ऐसे देवी बाण थे, साधारण बाण नहीं थे। उन बाणों को उस काली माँ ने नष्ट कर दिया, जिनमें है छात्र धर्म का धृत, जिनमें क्षत्रिय धर्म को धारण करने की सामर्थ्य थी। ऐसे बाण पूर्णा अभिषेक, जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित, जो प्रजापतियों की बड़ी तपस्या से संरक्षित थे। और जो बड़ी पूजा अर्चना से जिनका अभिषेक किया गया था, यानी उनमें दैवीय गुण विद्यमान थे। ऐसे मेरे बाण वे सर हो गए आज रण में। वे सारे के सारे बाण आज रण माने युद्ध क्षेत्र में, रण माने युद्ध, युद्ध में वे आभा से हीन हो गए, वे निष्फल हो गए, वे खंडित हो गए, वे नष्ट हो गए। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा हम देखें काव्य सौंदर्य, तो कुछ अलंकार वगैरह देखते हैं। निज सहज रूप में संयत हो, जान की प्राण बोले आया न समझ में, यह दैवी विधान रावण अधर्मरत भी अपना में हुआ अपर। देखिए, यहाँ पर अपना और अपर में सभंग श्लेष हो सकता है, सभंग यमक। देखिए, अप और अप करेंगे तो अप यहाँ से निकलेगा, अप यहाँ से निकलेगा। भंग करने पर अपना और अपर, तो यहाँ पर सभंग यमक। यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर। शंकर शंकर शब्द 2 बार आया है, 2 बार आया है। लेकिन यहाँ पर खेद प्रकट करते हुए
यहाँ पर अफसोस प्रकट करते हुए यहाँ पर भावों का मिश्रण होने से यहाँ पर बीप्सा अलंकार है। वैसे पुनरुक्ति प्रकाश होता, लेकिन यहाँ पर शंकर में भाव सम्मिलित हैं राम के, तो बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। हो शक्ति जिनसे यह संस्कृत संपूर्ण विजित, संस्कृति संपूर्ण, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें छेकान प्रास अलंकार है। छेकान प्रास सवर्ण की आवृत्ति से। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृत पार्षद श्रोते बोध। देखिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार बार बार मिलेगा। जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित हुए सर हो गए, आज रण में श्रीहत खंडित। चलिए आगे देखें। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को जैसे शशांक नभ में असंख। असंख माने निर्भीक, शंका से रहित, निडर। हत मंत्र पूत सर समृत करती, बार बार निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र, वार पर बार। क्षिप्र माने फुर्ती से चलाए गए। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को, मैं ज्यों ज्यों झक झक झलकती, वहिन बामा के द्रग त्यों त्यों। बामा यानी महाशक्ति दुर्गा। पश्चात देखने लगी मुझे, बन गए हस्त फिर खिंचा न धनु, मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त। देखिए फिर खिंचा न धनु, धनु फिर खिंच नहीं पाया और मैं त्रस्त यानी भयभीत हो गया, त्रास से युक्त हो गया, त्रास पैदा हुआ। देखिए भावार्थ देखें। अब यहाँ पर आगे का उल्लेख राम करते हैं कि जो राम ने रावण के साथ युद्ध किया, उसकी युद्ध की क्या खासियत रही, उस युद्ध में रावण का पक्ष क्यों भारी था, उसका वर्णन, उसका उल्लेख राम यहाँ पर करते हैं। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक। राम ने देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक। राम कह रहे हैं कि मैंने देखा कि जो महाशक्ति थी वह रावण को अंक माने गोद में, अपनी गोद में लिए हुए है। लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंक। लांछन, लांछन माने कालिमा, को ले जैसे शशांक, शशांक माने चंद्रमा, नभ माने आकाश। तो मैंने देखा कि वो महाशक्ति रावण को अपनी गोद में लेकर के ऐसे बैठी थी जैसे आकाश में निडर होकर के चंद्रमा अपनी गोद में लांछन को यानी कलंक को लेकर के बैठा हो। लांछन यानी कालमा, कलंक। का शर्वर तो देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। तो चांद में जो कलंक है, तो वहाँ की वह बात की गई है कि मैंने उस महाशक्ति को देखा कि वो रावण को अपनी गोद में ठीक उसी प्रकार लिए हुए थी जिस प्रकार आकाश में निडर होकर के चंद्रमा कलंक को अपनी गोद में लेकर के बैठा हो। उदाहरण अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। उदाहरण जैसे वाचक शब्द आया हुआ है, ध्यान रखें, और पूरी की पूरी एक उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है कि रावण को महाशक्ति कैसे अपनी गोद में बैठाए हुए थी। हत, हत मंत्रपूत। हत माने नष्ट, मंत्रपूत मंत्रों के द्वारा पवित्र किए हुए, शर माने बाण। हत मंत्रपूत शर, मेरे जो मंत्रों से पवित्र किए हुए मंत्र थे, जो बाण थे, शर थे, वे नष्ट हो गए।
नष्ट कर दिए उस देवी ने। संवृत करती बार बार, संवृत माने ढकना, आवृत करना, और बार बार उन मेरे मंत्र के द्वारा पवित्र किए हुए बाणों को वह बार बार अपने शरीर में से ढक लेती थी। पूरे आकाश में छाया हुई थी वो, और गोद में लेकर के रावण को बैठी हुई थी। जैसे ही मैं बाण चलाता था और तो उन बाणों को वो अपने में समा लेती थी, उनका संवरण कर लेती थी। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र बार पर बार, और मैं बड़ी फुर्ती से, बड़ी तेजी से बार पर बार करता हुआ लगातार बड़ी फुर्ती से मैं अपने बाणों को लक्ष्य पर चला रहा था, लेकिन वे निष्फल होते थे। अब देखिए, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र बार पर बार, कारण हैं लेकिन कार्य नहीं है। बिना कारण के कार्य का होना विभावन अलंकार है, और जहाँ पर कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा तो वहाँ पर विशेष युक्ति अलंकार विभावना का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए विशेष युक्ति अलंकार है। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, मैं लख माने देख करके अपनी जो बानरों की सेना थी उसको विचलित देख करके मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होता था। युद्ध को मैं जो और फिर मैं युद्ध को जैसे जैसे मैं अग्रसर होता था, युद्ध के लिए तैयार होता था, झक झक झलकती बहन बामा के द्रगत्यों त्यों, वैसे वैसे उस बामा यानी वाम पक्ष जो विपरीत हो, जो विपक्ष में हो, जो टेढ़ी हो, यहाँ पर बड़ा साभिप्राय प्रयोग है। तो परिकरांकुर अलंकार है इसमें। जब किसी भी विशेष का साभिप्राय प्रयोग होता है तो वहाँ पर परिकरांकुर अलंकार होता है। झक झक झलकती वहिन बामा के दृग त्यों त्यों, और उस महाशक्ति के नेत्रों में वैसे वैसे झक झक करके अग्नि की चिंगारियां झलकने लगती थी। झक झक झलकती में यहाँ पर वृत्त्यन प्रास अलंकार है, झ वर्ण की आवृत्ति होने से। पश्चात उसके बाद देखने लगी मुझे बंद गए हस्त, वो मुझे देखने लगी और मेरे मानो हाथ थे वो वहीं के वहीं बंद गए। अब देखिए, देखने से हाथों का बंधना समझ में नहीं आया कि बामा वो शक्ति श्री राम को देख रही है और यहाँ पर हाथ बंध रहे हैं। हम जानते हैं जो विभावना अलंकार है, विभावना अलंकार के हमने 6 भेद पढ़े थे। उन 6 भेदों में से हमने पढ़ा था कि जहाँ पर विभावना अलंकार कहाँ पर होता है। विभावना अलंकार देखा था कि बिना कारण के ही कार्य हो जाए, और जहाँ पर बाधा होने पर भी कार्य हो जाए, जहाँ पर अपूर्ण कारण हो फिर भी कार्य हो जाए, जहाँ पर अन्य किसी कारण से कार्य हो जाए। तो अन्य किसी कारण यहाँ पर देखिए बंध गए हस्त, हाथों का बंधना ये अन्य किसी कारण से होना है, देखने से हो रहा है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। पश्चात देखने लगी मुझे और बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धन मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त। और जब मुझे वो देखने लगी तो उनके देखने मात्र से ही मेरे मानो हाथ बंध गए, और हाथ बंध गए तो फिर खिंचा न धन, धनुष मेरे से नहीं चला, मेरे से नहीं खींचा गया। मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त, और मैं मुक्त होते हुए भी मानो मैं बंध गया था, यानी मुक्त होते हुए, हालांकि स्वतंत्र था होने को, लेकिन मुक्त होते हुए भी मैं मानो मेरे हाथ बंध गए थे। तो यहाँ पर मुक्त होने पर भी बंधना विरोधाभास है। जो व्यक्ति मुक्त है फिर बंधन कैसा। मुक्त ज्यों मैं बंधा त्रस्त, भयभीत हो गया, और मेरे हाथ मुक्त होते हुए भी बंध गए और मैं भयभीत हो गया। ऐसा ये यहाँ पर इसका आशय है। एक बार पुनः देखें।
निज सहज रूप में संयत हो जान की प्राण बोले। अपने सहज रूप में स्थिर भाव से रहते थे, स्थिर प्रज्ञ थे श्री राम, और जानकी के प्राण श्री राम बोले कि आया न समझ में यह देवी विधान, ये देवी ईश्वर का विधान मेरी समझ में नहीं आया। रावण अधर्म रथ भी अपना, रावण अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी वह देवी का अपना सगा है। मैं हुआ अपर और मैं पराया हो रहा हूँ देवी के लिए। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। हे शंकर, ये जो युद्ध है ये वास्तव में युद्ध नहीं है, ये रहा शक्ति का खेल समर। ये युद्ध शक्ति की खिलवाड़ मात्र है। करता मैं योजित बार बार शर निकर निशित। बार बार मैं योजना पूर्वक तीखे बाणों की वर्षा करता था। हो शक्ति जिनसे यह संसरित संपूर्ण विजित, और जिनमें संपूर्ण संसार को विजित करने की सामर्थ्य थी। ऐसे जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें जो तेज के समूह थे, सृष्टि की रक्षा का विचार है जिसमें निहित, जिनमें सृष्टि की संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का विचार जिनमें निहित था, ऐसे बाण पतन घातक संस्कृति अपार, और जो अपार पतन घातक, जो घातक संस्कृति थी उसका पतन करने में सक्षम थे वे बाण मेरे। सत शुद्ध बोध, जो सैकड़ों शुद्धियों से जिनको जागृत किया गया था, और जो बाण थे वे बाण उनके मन का जो विवेक था वह बहुत गहन था, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म था। यानी उन बाणों में जो उनके मन का जो विवेक था, विवेक भी गहराई लिए हुए था। यानी वो बाण थे, बाण में विवेक था कि किस प्रकार से सामने वाले जो शत्रु है, शत्रु को नष्ट करना है, ऐसा विवेक उनमें विद्यमान था। जिनमें है छात्र धर्म का धृत, जो छात्र धर्म को धारण करने वाले थे। पूर्णा अभिषेक, जिनका जो इनकी वंदना की गई थी, जिनका अभिषेक किया गया था, अर्चन किया गया था, जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित, जो अनेक आदि पुरुषों के, प्रजापतियों के संयम से, तपस्या से जो संरक्षित थे, यानी जिनमें देवी गुण विद्यमान थे, वे शर हो गए आज रण में श्रीयत। वे ही बाण आज के युद्ध में आभा से हीन हो गए, निष्क्रिय हो गए, खंडित यानी नष्ट हो गए। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंक। देखा है महाशक्ति रावण को, राम ने देखा कि महाशक्ति रावण को अपनी गोद में उसी प्रकार लिए हुए थी जिस प्रकार आकाश में असंक यानी निर्भीक होकर के चंद्रमा कालिमा को लिए हुए होता है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, हत मंत्र पूत शर, और जो मंत्रों से पवित्र किए हुए बाण वे नष्ट कर दिए देवी ने, समृद्ध करती बार बार, और उनको अपने शरीर में उनको शोषित कर लेती थीं, ढक लेती थीं। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र बार पर बार, और मैं बार पर बार बड़ी तेजी से, बड़ी फुर्ती से लक्ष्य पर बार से बार करता था, लेकिन वो निष्फल हो जाते थे। तो यहाँ पर देखिए कार्य है लेकिन कार्य नहीं होना, तो विशेष उक्ति अलंकार है। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, और मैं जब कपिदल को, अपनी वानरी सेना को विचलित होता हुआ देखता था तो मेरे मन में क्रोध उत्पन्न होता था, और युद्ध को फिर मैं जैसे युद्ध को, जैसे जैसे युद्ध के लिए मैं तत्पर होता था, वैसे वैसे झक झक झलकती बहन बामा के दृग, यानी उस महाशक्ति बामा के, उस महादुर्गा के नेत्रों में झकझक करके आग की बहन माने अग्नि, अग्नि की चिंगारियां निकलने लगती थीं। और उसके बाद क्या होता था कि देखने लगी मुझे, बंद गई अस्त, और वह मुझे टकटकी लगा करके देखने लगी, तो मेरे मानो हाथ बंध गए, मेरे से बाण, धनुष बाण नहीं चलाए जा सके। पर खिंचा न धन, और मेरे से वह धनुष नहीं खिंचा, यानी धनुष में न चला सका। मुक्त ज्यों बंधा हुआ, मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त, और मैं मानो मुक्त होते हुए भी बंधन में बंध गया हूँ और भयभीत हो गया था। तो मुक्त होने पर भी बंधना विरोधाभास, और देखने लगी, देखने से ही हाथों का बंधना विभावना। और यहाँ पर बामा शब्द का प्रयोग
यहाँ पर देखिए कई जगह आप देख रहे हैं श्यामा शब्द का प्रयोग हुआ है, कई जगह बामा शब्द का प्रयोग हुआ है, कई जगह शक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर निराला ने इन शब्दों का प्रयोग साभिप्राय किया है, प्रसंग के अनुसार किया है, वातावरण के अनुसार किया है। आप देखते हैं कि ये 312 पंक्तियों की कविता है और इस कविता में जो पहले की पंक्तियां हैं, जब युद्ध का जो चित्रण है, वर्णन है, उसमें किस प्रकार से सामासिक पदावली का प्रयोग किया गया है और फिर बाद में उनकी शब्दावली प्रसंग के अनुसार हो गई है। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें हम देख सकते हैं त्यों त्यों, और देखिए ज्यों ज्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। चलें, कह हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर बोले विश्वस्त कंठ से जामवान रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। देखिए महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन, तब तक लक्ष्मण हैं महावाहिनी के नायक। मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक। में भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। खिल गई सभा उत्तम निश्चय, यह भल्लनाथ कह दिया वृद्ध को, मान राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। देखें, कह हुए भानुकुल भूषण, भानुकुल के भूषण यानी राम सूर्यवंश में पैदा हुए थे। वहाँ मौन क्षणभर बोले विश्वस्त कंठ से जामवंत। विश्वस्त माने आश्वस्त व विश्वास प्रदान करने वाले। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी ये शक्ति करो धारण। आराधन, आराधन माने पूजा आराधना। उदो उत्तर तुम बरो विजय संयत, संयत प्राणों से। संयत माने संयमित, एकाग्रचित। देखें, कह हुए भान कुल भूषण वहाँ मौन क्षणभर। इसी शक्ति की कथा सुनाते हुए सभी लोगों को ऐसा कह करके भान कुल भूषण यानी सूर्यवंश के भूषण श्री राम वहाँ पर ये सब बात बता रहे थे और कह करके क्षण भर में मौन हो गए। वहाँ मौन क्षण भर के लिए शांत हो गए। बोले विश्वस्त कंठ से जामवान। फिर आश्वासन माने देते हुए, आश्वासन और आशा भरे, विश्वास भरे वचनों से युक्त जामवंत बोले राम से, रघुवर हे रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। जिस प्रकार से तुम्हारा मन विचलित हो रहा है, तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, विचलित होने का कोई कारण मैं नहीं देखता। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। हे पुरुष सिंह यानी सिंह रूपी पुरुष, सिंह रूपी पुरुष। देखिए यहाँ पर भी पुरुष सिंह शब्द का प्रयोग हुआ है शक्ति के लिए कि आपके अंदर बहुत शक्ति है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, इसमें पुरुष सिंह में रूपक अलंकार है। रूपक निरंग रूपक। हे पुरुष सिंह, हे एक सिंह रूपी पुरुष तुम भी यह शक्ति करो धारण।
जिस प्रकार रावण ने शक्ति की पूजा करके, देवी की पूजा करके जो शक्ति प्राप्त की है, उस प्रकार की शक्ति तुम भी धारण करो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। जिस प्रकार रावण ने देवी की पूजा करके उसको अपने पक्ष में किया है, तो तुम भी देवी की पूजा करके उस आराधना का उत्तर उसी के शब्दों में दृढ़, यानी आराधन का, आराधन से नहीं, दृढ़ आराधन से, यानी उससे भी अधिक प्रभावशाली आराधना करो, जिससे तुम्हारा पलड़ा भारी होगा। तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। तुम विजय का वरण करो, संयत, अपने प्राणों को यानी श्वासों को एकाग्रचित करते हुए, और प्राणों पर यानी अपनी जो श्वास है उन सांसों को रोक करके योग साधना में लीन हो जाओ, और अपने प्राणों पर संयमित होकर के, यानी प्राणों को एकाग्रचित करके, और प्राणों को प्राणों से तुम बरो विजय, संयत प्राणों से, संयमित एकाग्रचित प्राणों से, एकाग्रचित श्वासों से अपने जो श्वास हैं उन श्वासों पर विजय प्राप्त करो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर अपनी श्वासों को, अपने मन की शक्ति को, अपने मन की शक्ति को एकाग्रचित करो। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है, बाहर कुछ नहीं है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, त्रस्त माने भयभीत। यदि रावण अधर्म के मार्ग पर चल करके अशुद्ध, अपवित्र होकर भी यदि हमें भयभीत कर सका है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो निश्चय ही तुम उस देवी की पूजा करके, सिद्धि प्राप्त करके उस रावण को ध्वस्त कर दोगे, यानी नष्ट कर दोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, हे श्री राम। तुम शक्ति की मौलिक रूप से कल्पना करो, यानी जिस प्रकार से रावण ने की है उस प्रकार से नहीं, उसकी जो वृत्ति है वो तामसिक वृत्ति है। यहाँ पर देखिए कृतवासी रामायण से ये राम की शक्ति पूजा प्रभावित है सबसे अधिक। और बंगाल में जिस देवी की पूजा की जाती है वो सिंह पर सवार है, और रावण ने जिस देवी की पूजा की थी वह काली देवी थी, उसका रूप दूसरा था। तो यहाँ पर जामवंत कहते हैं कि शक्ति की, उस शक्ति की तुम मौलिक कल्पना करो, करो पूजन, तुम पूजन करो। छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन, और जब तक सिद्धि नहीं हो तब तक हे रघुनंदन तुम युद्ध भूमि में मत जाओ, उस युद्ध को छोड़ दो। तब तक लक्ष्मण हैं महावाहिनी के, महावाहिनी यानी महासेना के, यानी विशाल जो सेना है, इस सेना के नायक यानी सेनापति कौन होंगे? लक्ष्मण होंगे। ध्यान रखिए, जब राम पूजा कर रहे थे तो जामवंत ने उस सेना का नायक, सेनापति होने की बात किसके लिए कही थी? लक्ष्मण के लिए कही थी। मध्य भाग में अंगद, और मध्य भाग है जो सेना का, उसमें अंगद रहेंगे। दक्षिण श्वेत सहायक, और दक्षिण में जो श्वेत नाम के बानर हैं वो सहायता करेंगे। मैं भल्ल सैन्य में जो भालुओं की सेना है उसकी रक्षा करूंगा, उसका प्रतिनिधित्व करूंगा। है वाम पार्श्व में हनुमान, और वाम, देखिए यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि कौन किस पक्ष में है, तो वाम पक्ष में कौन है? वाम पार्श्व में, यानी वाम पृष्ठ में, यानी बाईं तरफ, इसका अर्थ हुआ बाईं तरफ। बाईं तरफ हनुमान रहेंगे। नल नील और छोटे कपड़, और नल नील और जो छोटे बंदर हैं और हनुमान, ये बाईं पक्ष में रहेंगे। उनके प्रधान, और इन सब वानरों के प्रधान सेनापति सुग्रीव, और रावण का भाई विभीषण, और अन्य यूथपत, यूथपत माने सेना नायक, सेना नायक यथा समय जब आवश्यकता होगी आएंगे रक्षा हेतु। जहां भी होगा भय, जहां पर भी भय दिखाई देगा, यहाँ जहां पर भी सेना कमजोर पड़ती हुई दिखाई देगी, वहां पर सभी बंदरों के जो प्रधान सेनापति हैं सुग्रीव, विभीषण और
अन्य जो सेना नायक हैं वे रक्षा के लिए आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? जहाँ पर भय दिखाई देगा, जहाँ पर वानर सेना का जो पक्ष है वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई देगा, तो वहाँ पर ये लोग रक्षा करेंगे। कौन रक्षा करेंगे? सुग्रीव, विभीषण और अन्य सेना नायक। खिल गई सभा, देखिए लक्षण है सभा का खिलना यानी प्रसन्न होना, लक्षण सब सत्य है। खिल गई सभा, सभा सारी यानी सभा के जो लोग थे सारे बानर और भालू सभी लोग प्रसन्न हो गए। उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, और हे भल्लनाथ, हे रीछों के भालुओं के स्वामी जामवंत, ये तुम्हारा जो निश्चय है, तुम्हारा ये विचार है, यह अति उत्तम है, ये बहुत अच्छा विचार है। ऐसे करके जो सारी सभा थी वह प्रसन्न हो गई। कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका मात। ऐसा कह करके राम ने उस वृद्ध को, वृद्ध शब्द किसके लिए आया है? जामवंत के लिए आया है, जामवंत। ऐसा कह करके कि उत्तम निश्चय, हे भल्लनाथ, ये तुम्हारा जो विचार है, ये जो निश्चय है, ये अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। और ऐसा कह करके राम ने उस वृद्ध जामवंत को बड़ा सम्मान दिया, झुक करके। कैसे? झुका करके, मस्तक झुका करके राम ने जामवंत को सम्मान दिया। हो गए ध्यान में लीन, हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता, बार बार कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित। इंदिवर माने नील कमल। देखिए इंदिवर का राम ने 108 कमल मंगाए थे, और जब अंतिम कमल देवी चुरा ले जाती है परीक्षा लेने के लिए, तो राम ने कहा कि मेरी माता मुझे नील कमल कहती थी, और मेरे जो कमल हैं वो, मेरे जो नेत्र हैं, नेत्र भी मेरी माँ ने कमल बताए थे, तो मेरे नेत्र अभी 2 और कमल, नील कमल शेष हैं, इंदिवर शेष हैं। तो राम ने जैसे ही अपनी आँख की पुतली को निकालने के लिए बाण उठाया, वैसे ही देवी प्रकट हो गई और फिर देवी ने आशीर्वाद दिया था। तो यहाँ पर देखिए इंदिवर शब्द बार बार आया है। इंदिवर निंदित लोचन नाने नेत्र, खुल गए रहा निष्पलक भाव में, मज्जित, मज्जित माने निमग्न, डूबा हुआ। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार। इस प्रकार से राम ध्यान में लीन हो गए। इतना कह करके जब जामवंत ने विचार किया कि इस प्रकार से राम को कहा कि इस प्रकार से करना चाहिए, तुम्हें शक्ति की मौलिक कल्पना करनी चाहिए, और तब तक लक्ष्मण इस महावाहिनी के सेना नायक होंगे। तो राम ने उस वृद्ध जामवंत को झुक करके सम्मान दिया, और हो गई ध्यान में लीन, और फिर वे ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। पुनः करते विचार, और कुछ सोचने लगे, यानी आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में मग्न हो करके कुछ सोचने लगे, विचार करने लगे। राम देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, और वे देखते थे कि उनका जो सारा शरीर था वह बार बार पुलकित हो रहा था, बार बार उमंगित हो रहा था, उसमें रोमांच हो रहा था, रोमांचित हो रहा था। पुलकित यानी रोमांचित। शरीर में बार बार एक आशा की संचार होने से, आशा दृष्टि का संचार होने से बार बार शरीर में एक कंपन हो रहा था, रोमांच हो रहा था। कुछ समय अनंतर, अनंतर माने बाद में, कुछ समय बाद, इंदिवर निंदित लोचन यानी नीले कमल, जिनके नेत्र नील कमलों, जिनके नेत्रों के आगे जो नील कमल थे, नील कमल मलिन थे, फीके थे, वे निंदित थे, ऐसे लोचन वाले राम। कुछ समय अनंतर, कुछ समय के बाद ऐसे नेत्रों वाले राम, जिनके नेत्रों के आगे नील कमल भी निंदित थे, खुल गए, वे नेत्र खुल गए। रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। निष्पलक माने एक टक, जिसमें पलक नहीं झपकाया जाता है, तो एक टक भाव से उनका मन निमग्न हो गया, यानी विचारों में मग्न हो गए राम। तो
अब देखिए यहाँ पर कुछ अलंकार वगैरह, कह हुए भान कुलभूषण वहाँ मौन क्षणभर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम मान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, पुरुष सिंह में आप जानते हैं सिंह रूपी पुरुष राम के लिए आया है, तो सिंह रूपी पुरुष में रूपक अलंकार है। आराधन का दृढ़ आराधन से दो तुम बरु विजय, बरु विजय, यहां पर आप देख सकते हैं छीकान प्रास अलंकार। प्राणों से प्राणों पर, यहां पर देखिए प्राणों शब्दों का जो प्रयोग आया है, तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समझ, जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। मध्य भाग में अंगद और दक्षिण भाग में श्वेत सहायता करेंगे। श्वेत देखिए बंदर थे एक श्वेत नाम के, मैं भल्ल सेन हैं वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपगढ़। ध्यान रखें वाम पार्श्व में कौन है, हनुमान है, और उनके साथ नल नील और छोटे कपिगढ़ हैं, और उनके प्रधान सुग्रीव विभीषण, और ये सहायता करने के लिए वहां जाएंगे जहां पर वानर पक्ष कमजोर होगा। खिल गई सभा लक्षणा सब शक्ति है, लक्ष्मणा सब शक्ति। उत्तम निश्चय है भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता। बार बार पुनरुक्ति प्रकाश। अलंकार कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन। देखिए इंदीवर निंदित लोचन, इस पंक्ति में देखिए कई लोग पुस्तकों में इसमें व्यतिरेक अलंकार दे रखा है, लेकिन व्यतिरेक अलंकार नहीं है, इसमें चतुर्थ प्रतीप अलंकार है। ध्यान रखें, देखिए प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक में अंतर ये होता है कि जहाँ पर उपमान को उपमेय से हीन बताया जाता है, हीन किया जाता है, प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा होता है। तो प्रतीप अलंकार के अंतर्गत जो उपमान है, उपमान की हीनता प्रकट की जाती है, किससे, उपमेय से। और व्यतिरेक के अंदर हीनता तो प्रकट की जाती है, लेकिन कोई व्यतिरेक का मतलब होता है बे प्लस अतिरेक, यानी विशिष्ट रूप से कोई विशेष अतिरेक हो, कोई बात गुण कम या अधिक बताया जाए उपमान की अपेक्षा उपमेय है, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे आप समझिए कि जायसी का एक अर्धाली है कि का शर्वर तो देव मयंको, चांद कलंकी वह निकलंको। तो यहाँ पर पद्मावती के संदर्भ में ये कथन है कि का शर्वर, शर्वर माने समानता, तो है देव, कहा शर्वर तो देव मयंको, यानी तेरी समानता उस चंद्रमा से कैसे दूं, किसके, उस पद्मावती के मुख की। अब यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर जो चंद्रमा है, उपमान है, अब चंद्रमा उपमान की निंदा हो रही है कि यहाँ पर चंद्रमा को कभी उपमान देने लायक नहीं समझ रहा, उसे हीन समझ रहा है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार हुआ। लेकिन आगे वाली दोनों पंक्तियाँ अगर आती हैं, का शर्वर तो देह मयंको, चांद कलंकी वह निकलंकु, इसलिए क्योंकि चांद में कलंक है, तो यहाँ पर कुछ गुण या दोष अधिक बता दिया, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हुआ। दोनों पंक्तियां हुई तो व्यतिरेक अलंकार हुआ, और पहली पंक्ति में प्रतीप अलंकार होगा। तो ध्यान रखें, यहाँ पर जो इंदीवर हैं, वो इंदीवर राम के लोचन के आगे निंदित हैं, निंदा की गई है। इंदीवर यहाँ पर उपमान है, और राम के जो नेत्र हैं, नेत्र यहाँ पर उपमेय हैं, तो यहाँ पर उपमेय के आगे उपमान की निंदा होने से प्रतीप अलंकार हो गए। खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, और राम के जो नेत्र थे वो खुल गए, और निष्पलक भाव में, निष्पलक भाव से यानी एकटक भाव से उनका मन मानो विचार में लीन हो गया, वे डूब गए। तो मित्रों, ये इस कुछ अंशों की व्याख्या थी। आशा करता हूँ कि ये अंश समझ में आया होगा। आगे के अंशों की हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।